नमस्कार, आप सुन रहे हैं काम की बातें और मैं हूं आपके साथ रेडियो हिंदुस्तान पर पारिजात। काम की बातों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बातें वो होती हैं जो आपके परिवार के लिए होती हैं, और परिवार में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी बातें वो होती हैं जो आपके बच्चों के लिए होती हैं। आपके बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अभी से उनका भविष्य निर्माण करें और उनका भविष्य का आदर्श निर्माण करें। उन्हें अभी से सच बोलना सिखाएं, ताकि जब वो कभी बड़े होकर के ज़िंदगी में जैसे आप करते हैं, कभी याद करते हैं कि पिताजी ने क्या सिखाया था, माताजी ने क्या सिखाया था, आज वो कितना काम आ रहा है। आज जो है आप अपने माता पिता की वजह से आप ही सोचते हैं। आपके बच्चे भी यही सोचेंगे कि काश कि हमारे माता पिता ने सिखाया होता, बेटा सत्य के मार्ग पर चलना, सच बोलना, तो शायद आज किसी बुरी हालत में जो हम फंसे हैं कभी नहीं फंसेंगे। हम नहीं चाहते कि वो कभी आपके बच्चे, मेरे बच्चे, किसी के भी बच्चे भविष्य में, जीवन में किसी बुरी परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति में फंसे और याद करें कि हमारे माता पिता ने काश हमें ये चीज़ सिखाई होती तो आज ये हालत नहीं होती। सब कुछ अच्छा होगा। लेट अस बी पॉजिटिव। हम लोग धनात्मक बने, सकारात्मक बने जीवन के प्रति, अपने बच्चों के लिए भी, उनके भविष्य के प्रति भी। लेकिन उनके भविष्य की नींव डालने का काम हमारा है। विद्यालयों में आजकल नहीं सिखाया जाएगा, गुरु आजकल नहीं सिखाते हैं सच बोलना। सिर्फ एक ही ऐसा इकाई है समाज में जो बच्चों को सिखा सकता है सत्य और आदर्श का मार्ग, वो है माता पिता का, परिवार की इकाई, माता पिता की जिम्मेदारी कि हम अभी से कहें कि बच्चों, झूठ वो बोलते हैं जो डरपोक होते हैं, जो डरते हैं वो झूठ बोलते हैं। अभी से उन्हें सिखाइए, और वास्तव में ये सत्य है। आप भी जब झूठ बोलते हैं तब आपको लगता होगा कहीं कि आप गलत कर रहे हैं, शायद आप डरते हैं, इसी डर की वजह से आप झूठ बोलते हैं। आप अगर ना डरें, आप अगर सच बोले तो फांसी नहीं हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। इवन कि आप अदालत में अगर कई बार आप एक बार ये बात कह करके देखें कि आपने जुर्म किया है और आप इसीलिए कबूल कर रहे हैं क्योंकि आप सच बोलते हैं, तो शायद न्यायाधीश को आपके ऊपर दया आएगी और आपके आदर्श पर अभिमान भी होगा एक मनुष्य के रूप में, और हो सकता है आपकी सज़ा कम हो जाए। ये मैंने अतिरेक में जाकर कहा, एक्सट्रीम पर जाकर कहा। आप में से, हम में से कोई भी अपराध करके अदालत जाने वाला नहीं है, लेकिन जीवन में पाप और पुण्य भी तो अपराध और बेहतर मार्ग है। अपराध का मार्ग क्यों चुने? ईश्वरीय अपराध का मार्ग है पाप, झूठ बोलना, पाप होना, पाप करना। तो क्यों ना हम खुद भी वही करें जो हमारे बच्चे, हम चाहते हैं हमारे बच्चे करें। हम अपने बच्चों के हीरो होते हैं, हम अपने बच्चों के रोल मॉडल होते हैं। बच्चे हमारा अनुकरण करते हैं, वो कहें चाहे ना कहें, तो क्यों ना हम उनको चल के दिखाएं सत्य के मार्ग पर। सत्य के मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल नहीं है, एक सच ही तो बोलना है। दिन भर में आप और हम अगर हम गिने तो 50 से ज़्यादा झूठ बोलते। चलिए 50 ज़्यादा हो गया, 10 तो बोलते हैं। कोशिश करें कि हम एक ही झूठ बोले कहीं बहुत मजबूरी में, जब आपको लगे कि इसके बिना काम नहीं चलना है। लेकिन याद रखिए, सच से काम चल सकता है, झूठ के बिना भी काम चल सकता है। एक बार आजमा के देखिए, बच्चों को सिखाइए, घर में खुद करिए, और एक आदर्श मनुष्य होने का अभिमान महसूस कीजिए। और अपने बच्चों के भी, जब आप आदर्श मनुष्य होने का अभिमान महसूस करेंगे, आदर्श मार्ग का पथिक बनेंगे, तो आपके बच्चे आपका अनुकरण करेंगे, भले ही वो कहें चाहे ना कहें। और जीवन में कभी वो आपको याद करेंगे कि हाँ, पापा ने सिखाया था, पापा ने बताया था, पापा ने समझाया था। कभी कभी उनके साथ बैठ के उनको समझाइए भी कि बेटा सत्य ही अंत में विजित होता है। नमस्कार, फिर मिलूंगा आपसे काम की बात पर। सुनते ही रेडियो हिंदुस्तान।